आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं TYBMS के सब्जेक्ट्स के बारे में। बेसिकली OR इसका सब्जेक्ट है, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में ये सीखा कि LPP का जो मैक्सिमाइजेशन वाला सम था उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है इसका मिनिमाइजेशन, ठीक है, वो सीखने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मैक्सिमाइजेशन के वीडियो को नहीं देखा हुआ है, वो सम को नहीं सीखा हुआ है, तो आप वो सम सीख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मिनिमाइजेशन का सम। किस तरीके से हम सम को सॉल्व करेंगे, इसके मेथड क्या है और इसके कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आपको इजी वे में और एकदम डीप वे में बताऊंगा, ताकि आप कोई भी टाइप के समस, यानी कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइजेशन के जो भी टाइप्स के सम्स आएंगे आपके, वो हर एक टाइप के सम्स को आप इजी तरीके से समझ के सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस चलिए हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, देन फिर सम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो गाइस सेकेंड क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मिनिमाइजेशन का सम है गाइस, अ फर्म इज एंगेज इन अ एनिमल ब्रीडिंग, द एनिमल आर टू बी गिवन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एवरी डे, देयर आर द टू प्रोडक्ट A and B which contain the three required nutrient यहाँ पे गिवन है गाइस 1 2 3, राइट। एंड द क्वांटिटी पर यूनिट गिवन है यहाँ पे A and B, ऐसे दो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट गिवन है। A का कॉन्सेप्ट एंड B का कॉन्सेप्ट गिवन है। मिनिमम रिक्वायरमेंट गिवन है गाइस, ठीक है। अगर A एंड B दो न्यूट्रिएंट को हम ऐड करते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना जाएगा 216, इतना मिलना चाहिए, कम से कम इतना मिलना चाहिए मिनिमम है ना, राइट। फिर सेकंड में क्या है 6 and 24 का है, 40 and 20 का है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उनको न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए एनिमल्स को। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट आर A ₹40, B ₹80, फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट A and B टू बी गिवन टू प्रोवाइड मिनिमम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो गाइस यहाँ पे अभी देखो क्या गिवन है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैक्सिमाइज का सम है या मिनिमाइज का सम है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी कॉस्ट लिखा हुआ है, ये जो कॉस्ट लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा आपका मिनिमम, ठीक है। अगर आपके सम्स में देखा जाएगा तो यहाँ पे भी दिया हुआ है प्रोवाइड द मिनिमम, ठीक है। आपको हर एक तरीके से सम में गिवन है कि ये सम क्या है आपका मिनिमाइजेशन का। तो गाइस मिनिमाइजेशन बेसिकली आपको यूजफुल होता है इक्वेशन फॉर्म करने के लिए और फिजिबल सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, कहीं पे भी कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर मिस हो जाएगा तो आगे आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो चलते, तो यहाँ पे कॉस्ट और मिनिमम ये दो कॉन्सेप्ट है गाइस समझने के लिए। अब यहाँ पे A का टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 40 और B का कितना गिवन है 80, क्लियर। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, तो इस दो प्रोडक्ट को क्या करना है आपको कंसीडर करना है X1 और X2, या तो आप X एंड Y भी कंसीडर कर सकते हो, क्लियर। तो चलिए, तो इसका सम कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे ये अब हम देखने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन का, टेक्स्ट बुक का ये। अगर आप विपुल का टेक्स्ट बुक प्रेफर करें तो बेस्ट है ऑपरेशन रिसर्च के लिए, ठीक है। अदर पब्लिकेशन का इतना बेस्ट नहीं है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट वन हमारे पास दो प्रोडक्ट गिवन है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट X1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, ऑफ यूनिट्स ऑफ A एंड X2 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ B, क्लियर। देन गाइस यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट भी गिवन था, तो Z को हम कंसिडर करेंगे टोटल कॉस्ट। ये 3 पॉइंट को मैंने कंसिडर कर दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस, आपको अभी टोटल कॉस्ट गिवन था, A का 40 है एंड B का 80 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। मिनिमाइज है तो मिनिमाइज के लिए फर्स्ट हमें लिखना पड़ेगा मीन, राइट। शॉर्ट में लिखते हैं, हमेशा शॉर्ट में लिखते हैं, इसमें कोई मार्क्स नहीं कट होता है, ये हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। मीन Z इक्वल 40x1 प्लस 80x2। 40 A का है गाइस एंड 80 B का है, और A को हमने क्या कंसिडर किया था x1 और B को क्या कंसिडर किया था हमने x2, क्लियर यहाँ तक। तो मिनिमम Z की वैल्यू हमें मिल जाएगी क्लास 40x1 प्लस 80x2। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2 या तो सब्जेक्ट कांस्टेंट भी लिखते हैं हम, या सब्जेक्ट 2 भी लिखोगे तो भी चलेगा।
अब सब्जेक्ट 2 में गाइस हम बेसिकली क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, देखो ये ए का प्रोडक्ट है यानी कि 72 x1 हो जाएगा और 12 x2 हो जाएगा क्लास। 72 x1 और उसके बाद क्या आएगा x2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन पे, इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ। ओके, तो 72 x1 प्लस 12 x2, राइट गाइस। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे दिखा रहा हूँ साथ साथ में। 72 एंड 12 ये आपको गिवन है और टोटल इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है 217। तो 217 है गाइस, तो यहाँ पे मिनिमाइज का सम है तो साइन आएगा मोर देन इक्वल टू, तो 216, राइट। नेक्स्ट थिंग गाइस अभी हम देखेंगे तो 6 और 24 दिया हुआ है और उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है 72। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम 6x1 प्लस 24x2, ठीक है, मोर देन इक्वल टू, साइन बेसिकली रॉन्ग हो गया क्लास, तो ये मोर देन इक्वल टू ऐसा होगा, मोर देन इक्वल टू, ठीक है, 72। नेक्स्ट थिंग है गाइस 40x1 प्लस 20x2 मोर देन इक्वल टू 200, क्लियर। ये हो गया आपका इक्वेशन क्रिएट। तो यहाँ पे हमने 3 इक्वेशंस को फॉर्म कर दिया गाइस, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, राइट। और उसमें प्रोडक्ट क्या गिवन है x1 और x2। ये जो वैल्यूज़ है ये हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू लेस पे नहीं जाती है, ठीक है, कम नहीं होता है, वो हमेशा ज़्यादा होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 0 से हमेशा ज़्यादा होता है। क्लियर गाइस यहाँ तक। देन अब हम आएंगे गाइस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो जिसके बेस पे हमें एक वैल्यू मिलेगी x1 और x2 की, देन उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ग्राफ पे। तो चलिए कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे गाइस यहाँ पे 72x1 प्लस 12x2, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 216, ये गिवन है आपको। देन 72x1 प्लस 12x2, अब ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है इसको कन्वर्ट कर देंगे इक्वल में और यहाँ पे लिखेंगे 216, क्लियर। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है क्लास, कन्वर्टिंग किया हुआ है बेसिकली, तो कन्वर्टिंग इनटू इक्वालिटी, इक्वालिटी वाले फॉर्मेट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया हुआ है। देन गाइस अब हम लेट करके x1 की वैल्यू को 0 करेंगे। जो ये जो फर्स्ट दिख रहा है पार्ट x1, इसको मैंने 0 कंसिडर कर दिया है। आपको सिर्फ यहाँ पे लेट करना है, अज्यूम करना है गाइस, ठीक है। कोई परफेक्ट वैल्यू या पर्टिकुलर जो सोल्यूशन होता है या वैल्यूज होती है उसको नहीं लेना होता है, मतलब आपको 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं लेना है, आपको सीधा यहाँ पे 0 कंसिडर करना है, ठीक है। तो मतलब 72 और x1 के प्लेस पे 0 आ गया क्लास, प्लस 12x2 इक्वल टू 216, ये वाला पार्ट तो गाइस पूरा 0 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे 12x2 इक्वल टू 216, क्लियर। तो यहाँ पे आएगा x2, 12 और 216 डिवाइड हो जाएगा, तो 216 डिवाइड बाई 12, तो आपको 2x2 की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको डिवाइड कर लेते। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो गाइस, ठीक है, क्योंकि आप अभी TY में हो। तो यहाँ पे आंसर आएगा 18, राइट। तो ये x2 की वैल्यू हो गई। अगर मैं इसका पॉइंटिंग करने जाऊँगा तो x1, x2, इसकी वैल्यू क्या मिल गई मुझे 0,18। नेक्स्ट थिंग गाइस, अब आपको क्या करना है कि लेट करना है x2 की वैल्यू 0, ठीक है, x2 की वैल्यू सेम इक्वेशंस में, ठीक है, इक्वेशन चेंज नहीं करना है। तो 72x1 प्लस 12 और यहाँ पे आएगा 0 इक्वल टू 216, क्लियर यहाँ तक। देन गाइस अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि ये जो वैल्यूज है 12 इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 216 डिवाइड बाई 72 करके, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी क्लास 3, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अब पॉइंट क्या मिला, x1, x2 इक्वल टू 3,0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व क्लास। यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को अभी तक सॉल्व किया हुआ है। सेम इसी तरीके से आपको रिमेनिंग इक्वेशन भी सॉल्व करना है। तो चलिए आगे चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 पे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास, 6x1 प्लस 24x2
ग्रेटर देन इक्वल टू 72। तो फर्स्ट वन गाइस, इसको हम कन्वर्टिंग कर देंगे इक्वल फॉर्मेट में, और यहाँ पे रीजन देंगे हम कन्वर्टिंग इनटू इक्वालिटी। ठीक है, देखिए गाइस, अगर ये रीजन नहीं दोगे ना तो भी आपके एग्जाम में चल जाएगा, क्योंकि अभी आप TY में हो, तो इसलिए आप इसका रीजन नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट तो आपको 12th में भी मिल जाएगा, ठीक है, या FY BCom के इसमें भी मिल जाएगा, या BMS के FY BMS का जो सिलेबस होता है उसमें भी है, ठीक है, LPP के ये कॉन्सेप्ट, तो उसमें आपको रीजन देना कंपलसरी है। TY में कंपलसरी नहीं होता है इतना। देन यहाँ पे सेम करना है कि लेट x1 की वैल्यू आपको 0 कंसिडर करनी है। देन इसके बाद 6 यहाँ पे आ जाएगा 0 + 24 x2 = 72। सेम इसी तरीके से सेम मेथड हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे गाइस, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी क्लास। तो 72/24 मतलब x2 की वैल्यू आ गई 3, राइट। तो यहाँ पे मुझे पॉइंट क्या मिल गया, x1, x2, राइट, 0, 3। तो ये वैल्यू हो गई मेरी यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन की फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी हमने x1 को 0 लिया हुआ है, अब आपको क्या करना है कि x2 की वैल्यू को 0 कंसिडर करना है। तो चलिए गाइस, x2 की वैल्यू को 0 कंसिडर कर लेते हैं हम। देन नेक्स्ट वन गाइस, यहाँ पे हम लेट करते हैं x2 = 0, राइट। तो अभी अपने पास इक्वेशन क्या था, 6x1 + 24, और यहाँ पे आ जाएगा 0 = 72। देन ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्लास, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x1 72/6, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी 12। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल गया x1 और x2, तो यहाँ पे आएगा 12,0। देन अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, 40x1 + 20x2, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 200। देन फर्स्ट वन आप क्या करो कि इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो, 40x1 + 20x2 = 200। यहाँ पे हमने क्या किया है, कन्वर्टिंग किया गाइस, राइट, कन्वर्टिंग इनटू इक्वालिटी। देन लेट x1 = 0, तो 40 यहाँ पे 0 हो जाएगा, + 20x2 = 200। तो ये वैल्यू पूरी 0 हो गई गाइस। तो यहाँ पे अभी x2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, तो 200 / 20, तो दैट इज मीन्स x2 की वैल्यू हो गई 10। क्लियर यहाँ तक? तो गाइस देखो, आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा क्लास। देन यहाँ पे x1 की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी, 0, तो यहाँ पे 0, और x2 की वैल्यू क्या थी, 10। नेक्स्ट वन लेट करेंगे x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। सेम इक्वेशन है, 40x1 + 20, और x2 की वैल्यू पे 0 आ जाएगा, और इक्वल टू 200। तो 20 × 0 0 हो जाएगा गाइस। तो x1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 200/40, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 5। और यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल जाएगा x1, x2, राइट, 5, 0। तो गाइस यहाँ पे मैंने तीनों इक्वेशन सॉल्व कर लिए हुए। अब इसके बेस पे मैं क्या करूँगा, ग्राफ बनाऊंगा गाइस, देखिए। तो चलिए गाइस, आपको ग्राफ नोटबुक में भी बनाना है। अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस कैसा होता है कि आपको ग्राफ शायद एग्जाम के टाइम पे नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। अगर प्रोवाइड करेंगे तो वेल एंड गुड, तब आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। नोटबुक में वैल्यू जो होती है गाइस वो ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि ये प्रॉपर ग्राफ नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने x एक्सिस एंड y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया हुआ है, और यहाँ पे प्लॉटिंग कर दिया है नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर के बेसिस पे यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है, प्लॉटिंग किया हुआ है। अब आपको जो नंबर्स है वो किस तरीके से प्लॉटिंग करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखोगे, अब गाइस आपको पहले क्या करना है कि अगर x एक्सिस जो है आपका, ठीक है, अगर x एक्सिस पे आपका जितना भी नंबर है x1 पे, ठीक है, इसको हम लोग 1 कंसिडर करेंगे, और ये जो y लिखा है मैंने इसको हम x2 कंसिडर करेंगे, x1 और x2, ठीक है। अभी आपको देखना है कि x1 पे कितना नंबर्स है, बिगर से बिगर नंबर आपको चेक करने हैं।
ठीक है, और x2 पे बिगर से बिगर नंबर चेक करने हैं। अगर आप x1 की वैल्यू देखोगे तो 12 सबसे लास्ट मिलेगा और x2 पे कितना मिलेगा आपको 18 मिलेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x1 पे 12 से ज़्यादा मैंने इधर पे इंक्रीज़ कर दिया हुआ है और यहाँ पे भी 18 से मैंने ज़्यादा किया हुआ है। आप 1-2 नंबर आगे का ही लिख लेना क्योंकि आपका ग्राफ एकदम प्रॉपर अच्छा दिखेगा। क्लियर, और आपको अच्छे खासे मार्क्स भी मिलेंगे। यहाँ पे स्केल लिखने की कोई नीड नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लिख दोगे तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे हम स्केल लिख देते हैं। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, ये किसका हो गया, ये x एक्सिस का हो गया, यानी कि x1 का हो गया गाइस। और x2 का क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट। मैंने क्या किया कि जो x1 है उस पर मैंने 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर को कंसिडर किया हुआ है, और यहाँ पे गाइस 1 सेंटीमीटर को मैंने 2 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया हुआ है क्योंकि ये पूरा 18 जा रहा था। आप यहाँ पे भी 1 यूनिट ले सकते हो, क्योंकि बच्चों का डाउट होता है कि सर हम कितना लें यहाँ पे वैल्यू, कैसे ले वैल्यूज़। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बस आपको देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, बस आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहिए यहाँ से तो आप यहाँ पे 4 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 6 से भी स्टार्ट करते हो, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बस ऐसा नंबर लेना है कि आप कहीं फंसो नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से पॉइंट आएंगे जहाँ पे आपको वो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बीच में मिलेगा, तो आपको ज़्यादा डीप में या बीच में या मिडल वाला कोई वैल्यूज इतना नहीं लेना है। ठीक है, आप जितना नीट एंड क्लीन लोगे, जितना कम से कम नंबर लोगे, उतना आपका ग्राफ नीट एंड क्लीन बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम प्लॉटिंग करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे गाइस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया था, तो इसमें क्या है 0 और 18 और 3 और 0। 18 किस पे, x2 पे गाइस, और 3 किस पे, x1 पे। तो यहाँ पे आपको सर्कल कर देना है, यहाँ पे x2 पे 18 है और x1 पे 3 है। ठीक है, इस तरीके से। और अब इसको आप क्या करोगे, अब जॉइंट कर दोगे। चलिए मैं इसको जॉइंट कर देता हूँ। देखिए प्रॉपर लाइन आएगा तो ये आपका ग्राफ अच्छा जाएगा गाइस। देखिए ऐसा आपका एक लाइन आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लिखना है आपको, तो इधर का पॉइंट क्या है 0,18 है, और यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका 3,0 है। और ये इक्वेशन क्या है गाइस, वो आपको इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे इक्वेशन था 72x1 प्लस 12x2 इक्वल्स टू 216। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे गाइस। सेकेंड इक्वेशन में क्या था आपका वैल्यू, यहाँ पे देख सकते हो 0 3 है, 3 आपका ये x2 पे है, और फिर यहाँ पे 12 है क्लास, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो 2 और 4, अभी इसका जो मिडल वैल्यूज होगा ना ये 3 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे पॉइंट करके सर्कल कर दे रहा हूँ। एग्जैक्ट मिडल वैल्यू 3 हो जाएगा। एंड फिर कितना है 12 है, तो 12 x1 पे, इसको भी मैं ज्वाइंट कर देता हूँ। एग्जाम में पेन से बनाना है या पेंसिल से ग्राफ बनाना है वो वहाँ पे मेंशन होगा, क्योंकि आपके पेपर स्कैन होते हैं गाइस। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी आपको पेन से ही बनाना होगा। यहाँ पे पॉइंट देते 0,3 और यहाँ पे देते 12,0 और यहाँ पे इक्वेशन है। ठीक है, मैं इक्वेशन यही लिख रहा हूँ 40x1 नहीं 40x1 नहीं, इक्वेशन है गाइस यहाँ पे 6x1 प्लस 24x2 इक्वल्स टू 72, राइट। फिर नेक्स्ट वन है गाइस यहाँ पे 40 थर्ड वाला इक्वेशन, और इसमें वैल्यू है 10 और 5, तो 10 है आपका x2 पे और 5 है आपका इस पे x1 पे। ठीक है, अब मैं इसको जॉइंट कर देता हूँ। देखो मैंने पॉइंट ऐसा लिया हुआ है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं, या मैं कहीं पे फंस नहीं रहा हूँ कि जिसके बेस पे मेरा ग्राफ रॉन्ग हो सके, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू लेके यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो स्किप नहीं किए तो आपको पूरा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है या कहीं पे आप फंस जाते हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। यहाँ पे पॉइंट है 0,10 और यहाँ पे पॉइंट है गाइस 5,0 और थर्ड इक्वेशन है 40x1 प्लस 20x2 इक्वल्स टू 200। क्लियर, ये हो गया अपना ग्राफ। बट अब आपको देखना है फिजिबल सॉल्यूशंस।
तो गाइस ये सम है मिनिमाइज का, जिसके बेस पे यहाँ पे जो साइन था वो था ग्रेटर देन इक्वल्स टू। देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन का मतलब होता है कि नॉन ओरिजिन साइड। देखो यहाँ पे 0 लिखा है तो ये ओरिजिन साइड है, इसका जो अपोजिट साइड है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये नॉन ओरिजिन साइड है। तो अभी इस पे गाइस ये जो लाइन देख रहे हो, जो बॉर्डर देख रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पे रेड पेन से यहाँ पे बॉर्डर बना रहा हूँ। ये जो बॉर्डर देख रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, नॉन ओरिजिन साइड। आपको सिर्फ बॉर्डर पे जाना है, उसके अंदर नहीं जाना है बॉर्डर से। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको इतना हाईलाइट नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है कि नॉन ओरिजिन साइड कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ऐसा कुछ, ठीक है, ये नॉन ओरिजिन साइड है गाइस। मैं यहाँ पे शैडो बना देता हूँ। देखो ये इसके अंदर नहीं आना है, ठीक है, इसके अंदर नहीं आना है, ये जितना बॉर्डर है उसी बॉर्डर पे जाना है। ये आपका सब, ये हो जाएगा सब फिजिबल रीजन, या तो इसको आप सोल्यूशन भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी इस बॉर्डर पे कौन कौन सा पॉइंट आया ये देखना है। तो इसमें ये वाला पॉइंट आया 18 वाला, मतलब 0,18 हो गया गाइस। यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये भी एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है गाइस तो ये भी एक पॉइंट हो गया, और सबसे लास्ट में ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है 12,0। तो आपको ये दो वैल्यू मिली हुई है, आपको सिर्फ ये दो पॉइंट निकालना है। चलो इसको नेमिंग कर देते हैं। फर्स्ट वन, इसको मैं देता हूँ पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैं बी लिखता हूँ, और ये जो पॉइंट है उसको मैं सी लिखता हूँ, और ये वाला डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि बी और सी की वैल्यू कितनी होगी। तो ये अगर पॉइंट देख रहे हो तो ये 6 वाली लाइन पे है गाइस। ठीक है, 6 वाली लाइन से क्या करता है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे देखा जाएगा तो ये 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है गाइस। यहाँ पे प्रॉपर स्केल से दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 से इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो मतलब मुझे पॉइंट बी क्या मिल जाएगा, 2,6। सेम उसी तरीके से मैं सी निकालूंगा। अगर मैं सी का पॉइंट देखूंगा तो ये 2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट, और सेकंड पॉइंट देखूंगा तो 4 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो मतलब मुझे पॉइंट सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 4,2। क्लियर गाइस, यहाँ तक बी और सी मुझे मिल गया। अब ये जो वैल्यू मुझे मिल गई फिजिबल सॉल्यूशन के पॉइंट मिल गए, इसके बेस पे मैं क्या करूँगा, अभी वर्टेक्स करके z की वैल्यू बताऊंगा, यानी कि cos की वैल्यू। तो चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। तो आपको कॉलम बनाना है यहाँ पे, क्योंकि हम फाइंड आउट करने वाले हैं अभी ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए गाइस वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट और z, ये z कहाँ से आया, जो आपका मेन क्वेश्चन था यानी कि टोटल कॉस्ट, वहाँ से आया हुआ है ये। अब गाइस अपने पास a b c d ये हमने ग्राफ से निकाला था, राइट। तो a पॉइंट क्या था अपने पास वो लिख लेते हैं, यानी कि x1 पे क्या था और x2 पे क्या था। तो सेम आपको इसी तरीके से ये चारों पॉइंट का वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हो गाइस कि x1 और x2 की वैल्यू क्या है। अगर आप साथ में सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने ग्राफ में देख के वैल्यू लिख सकते हो कि x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू गाइस। ठीक है, आपको पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D ये चारों मिल जाएंगे। देन आपको अभी क्या करना है, x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग करनी है, राइट। तो गाइस अगर देखा जाए तो 40 और x1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 प्लस 80 और x2 की वैल्यू कितनी हो गई 18 इक्वल्स टू। तो आपको क्या करना है कि आप वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके भी दिखा सकते हो, या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब अपने कैलकुलेटर से आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका वैल्यू आएगा क्लास 1440। ठीक है, 18 इंटू 18 करोगे, 18 इंटू 8 तो 144 और ये 0। तो 40 यहाँ पे 2 प्लस 80 और यहाँ पे 6। ठीक है, 42 सा 80 प्लस 480, तो 80 प्लस 480 तो 560। देन 40 और यहाँ पे 4 प्लस 80 और यहाँ पे 2 तो 44 सा 160 प्लस 160 मतलब 320। 40 12 प्लस 80 और यहाँ पे 0। देन गाइस आंसर आएगा 480। क्लियर। अब गाइस आपको क्या करना है कि इसमें से मिनिमम वैल्यू देखनी है, सबसे कम वैल्यू कौन सी है। तो अगर सबसे कम वैल्यू देखा जाए तो गाइस तो 320 ये सबसे कम वैल्यूज है। तो यहाँ पे लिखना है आपको स्टेटमेंट में देयरफॉर मीन z, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट आपको कितना मिलेगा 320 का। तो यहाँ पे लिखेंगे मीन z रुपीज
320, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट सी, तो कहाँ पे, ये पॉइंट सी पे। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे हो गया आपका सम कंप्लीट। तो इस तरीके से हम सम को कंप्लीट करते हैं गाइस। इसमें क्या था आपका, ग्राफ किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है, और पॉइंट की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप गाइस ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।